गुड मॉर्निंग। यहाँ पर कुछ इडियम्स, फ्रेजेज एंड फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं और जैसा कि 5 तक कवर करवा दिया गया है और यहाँ 6 पॉइंट से शुरुआत करना है। तो देखिएगा, एन एक्सी टू ग्राइंड, एन एक्सी टू ग्राइंड, ग्राइंड मतलब पीसना होता है, एक्सी का मतलब कुल्हाड़ी, तो पीसने के लिए कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से अगर आप कुछ काम करोगे तो भाई खुद का नुकसान हो जाएगा ना, या मतलब कुछ है। इसका जो मतलब होता है पर्सनल एंड टू सर्व, पर्सनल एंड टू सर्व यानी कि स्वार्थ पूर्ति, स्वार्थ पूर्ति, अपने स्वार्थ की पूर्ति करना। जैसे पीपल विल फ्लैटर, लोग चापलूसी करेंगे यू तुमसे, व्हेन दे हैव एन एक्सिट टू ग्राइंड, जब उनको कोई स्वार्थ, कोई मतलब निकालना होगा तब लोग आपसे फ्लैटर करेंगे, आपसे चापलूसी करेंगे। अभी समझ में आया? एन एक्सी टू ग्राइंड मीन्स क्या होगा? पर्सनल एंड टू सर्व यानी कि स्वार्थ पूर्ति। याद रखिएगा, हिंदी तो याद ही करिए लेकिन हिंदी के साथ इंग्लिश भी याद करते चलिए। ध्यान देना, चूंकि ऑप्शनल में आता है, वहां हिंदी नहीं रहती है, इंग्लिश ही रहता है। नेक्स्ट है एट द 11th आवर, एट द 11th आवर का मतलब होगा 11वें घंटे पर, लगभग वो लास्ट वाला टाइम होता है ना, तो वही चीज इसका मतलब होगा एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट यानी कि अंतिम समय पर। तो एट द 11th आवर का मतलब क्या होगा? एट द लास्ट मोमेंट यानी कि अंतिम समय पर। इसका ही रीच लोगो पहुंच गया, द स्टेशन, स्टेशन पहुंच गया एट द 11th आवर, इसका मतलब अंतिम समय पर वो कहां पहुंच गया? स्टेशन पहुंच गया। सो ही मिस्ड द ट्रेन, सो ही मिस्ड द ट्रेन, इसलिए वो क्या किया? ट्रेन को मिस कर दिया, क्योंकि वो अंतिम समय पर पहुंचा स्टेशन और तब तक ट्रेन जो है जा चुकी थी। आगे देखिए, एन एप्पल ऑफ वंस आई, एन एप्पल ऑफ वंस आई, इसका मतलब ये होगा ईद का चांद होना। अगर हिंदी से सेंस निकालें, एन एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब वेरी डियर यानी कि बहुत नहीं, आंखों का तारा होना होगा, सॉरी ईद का चांद नहीं, आंखों का तारा होना, आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा, वेरी डियर। अब ये बताओ, किसी के आंखों के सामने अगर आप सेब रख दोगे तो क्या लगेगा? सेब तो प्यारा ही होगा, है ना? तो ऐसे सेंस निकाल लिया करो, वेरी डियर यानी कि बहुत प्यारा। माई फ्रेंड इज वेरी पॉपुलर इन द कॉलेज अमंग स्टूडेंट्स, मेरे जो दोस्त है, मेरा दोस्त है वो कॉलेज में विद्यार्थियों के बीच में बहुत प्रसिद्ध है। सो ही इज एन एप्पल ऑफ देयर आई, इस प्रकार वो जो है उन विद्यार्थियों के लिए बहुत प्यारा है ना? एक एन एप्पल ऑफ देयर आई है। नेक्स्ट, एट सिक्सेस एंड सेवंस, एट सिक्सेस एंड सेवंस, इसका मतलब होगा इन डिसऑर्डर यानी कि तितर बितर हो जाना, अव्यवस्थित हो जाना किसी चीज का। ही इज अ वेरी लेजी बॉय, वो बहुत ही आलसी लड़का है। सो हिज रूम इज ऑलवेज एट सिक्सेस एंड सेवंस, इसलिए उसका कमरा हमेशा जो है, उसके कमरे में सामान जो है सिक्सेस एंड सेवंस रहते हैं, तितर बितर रहते हैं। क्लियर है? ये हो जाएगा सिक्सेस एंड सेवंस। आगे, एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होगा बिटर एनमीज यानी कि खुली शत्रुता। ठीक, एट डैगर्स ड्रॉन मीन्स क्या होगा? खुली शत्रुता यानी कि बिटर एनमीज। वंस दे वर फ्रेंड्स, एक बार वे दोनों, कभी एक बार वे मित्र थे, वे मित्र थे। नाउ दे आर, लेकिन अब वे दोनों मित्र हैं। एट मित्र नहीं, दुश्मन है। नाउ दे आर, लेकिन अब दे आर एट डैगर्स ड्रॉन विद ईच अदर, लेकिन अब वे दोनों एक दूसरे के लिए जानी दुश्मन बने हुए, लेकिन कभी वो दोनों मित्र हुआ करते थे। एट होम इन का मतलब है वेल वर्स्ड इन यानी कि दक्ष। एट होम इन, एट होम इन का मतलब होगा वेल वर्स्ड इन यानी कि दक्ष, किसी काम में माहिर होना। जैसे माई फ्रेंड इज, सॉरी भाई, माई फ्रेंड इज एट होम इन मैथमेटिक्स, मेरा फ्रेंड जो है मैथमेटिक्स में दक्ष है। तो एट होम इन का मतलब वेल वर्स्ड इन यानी कि दक्ष, स्किल। आगे, एट लार्ज का मतलब होगा फ्री यानी कि स्वतंत्र, एट लार्ज का मतलब होगा फ्री या स्वतंत्र। द थीफ इज एट लार्ज
यानी कि चोर जो है स्वतंत्र है। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी से निकलने के बाद चोर अब क्या है, वो बिल्कुल फ्री है। ओके, नेक्स्ट, ऑल ग्रीक एंड लैटिन। अब ये बताओ, अगर सारा ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज दे दिया जाए तो क्या होगा, समझ से बाहर रहेगा ना। तो वही चीज, ऑल ग्रीक एंड लैटिन का मतलब वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कोई चीज समझने में बहुत ज्यादा कठिन होना, समझने में बहुत ज्यादा कठिन होना। ही स्पोक इन फ्रेंच, उसने फ्रेंच में बोला। हिज स्पीच वाज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मोस्ट ऑफ अस, और उसकी जो स्पीच थी वो हम में से कई सारे लोगों के लिए बिल्कुल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड था, यानी कि समझ से बाहर था, समझ से परे था। क्लियर है। अभी एक बार इसको रिवीजन करते हैं 6 से लेकर 13 तक। ओके, बताइए। एन एक्सी टू ग्राइंड मीन्स क्या होगा, स्वार्थ पूर्ति, पर्सनल एंड टू सर्व, पीपल विल फ्लैटर यू व्हेन दे हैव एन एक्सी टू ग्राइंड। एट द 11th आवर मीन्स क्या होगा, एट द लास्ट मोमेंट, यानी कि अंतिम समय पर। ही रीच्ड द स्टेशन एट द 11th आवर सो ही मिस्ड द ट्रेन। एन एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स क्या होगा, वेरी डियर, यानी कि बहुत प्यारा। माई फ्रेंड इज वेरी पॉपुलर इन द कॉलेज अमंग द स्टूडेंट्स, सो ही इज एन एप्पल ऑफ देयर आई। एट 6 एंड 7 मीन्स होगा इन डिसऑर्डर, यानी कि तितर बितर। ही इज अ वेरी लेजी बॉय, सो हिज रूम इज ऑलवेज एट 6 एंड 7। नेक्स्ट, एट डैगर्स ड्रॉन मीन्स होगा बिटर एनमीज, खुली शत्रुता। Once they were friends, now they are at daggers drawn with each other. Next आपका at home in means होगा well versed in, यानी कि दक्ष। My friend is at home in mathematics. Next आपका at large, तो at large means होगा free या स्वतंत्र। The thief is at large after returning from the police custody, यानी कि चोर जो है पुलिस कस्टडी से निकलने के बाद at large था, फ्री था। ऑल ग्रीक एंड लैटिन मीन्स होगा वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझ से परे। ही स्पोक इन फ्रेंच, हिज स्पीच वाज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मोस्ट ऑफ अस। क्लियर। ओके, तो ये आपका 6 से लेकर 13 तक इडियम्स एंड फ्रेजेस।